watching Beyond Lens Productions. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बियॉन्ड लेंस प्रोडक्शन के इस मंच पर। दोस्तों, चेहरे की जो खूबसूरती होती है उसकी जान कहते हैं आँखों को, पर वही चेहरे की खूबसूरती की जो पहचान है वो है नाक, सेंट्रल पोर्शन ऑफ योर एंटायर फेस। और अगर नाक में कोई थोड़ी सी डिफॉर्मिटी है तो आपका चेहरा ही अलग हो जाता है। कहीं यही आपकी जो पहचान है वो इनसिक्योरिटी में तो नहीं बदल रही? कहीं आपको अपने नाक से या नाक की बनावट से आप नाखुश तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी नाक की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है? कई तरह की बातें हैं, और इसी बदलाव को आपके चेहरे को फिर से सुंदर बनाने के लिए, टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल एस्थेटिकली, देयर इज ए मेडिकल रिवॉल्यूशन कॉल्ड राइनोप्लास्टी। तो एक वैज्ञानिक क्रांति है, छोटी सी सर्जरी और आपका नाक सुंदर बन जाता है। अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर लोकेश आंडा, जो प्लास्टिक सर्जन है और कितनी ही जिंदगियों को वो सुधार चुके हैं। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को अब छोड़ के मत जाइए, पूरे को देखिए और देखिएगा किस किस तरह के नाक के ट्रीटमेंट करेक्शन कैसे होता है। इस बारे में डॉक्टर साहब से बात करूंगा, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और वॉच करिए इस पूरे पॉडकास्ट को, जो आपका प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड पॉडकास्ट है। नाम है राइनोप्लास्टी, यानी नोज जॉब। डॉक्टर साहब, स्वागत है मेरे इस छोटे से प्रोग्राम में। आप एक प्लास्टिक सर्जन हैं और आपने कितने सारे नाक ठीक किए हैं। मेरे कितने पेशेंट्स हैं, और ये मेरे पास आज ही डॉक्टर साहब कितने ही पेशेंट्स के कॉल्स आते हैं मेरे पास, और वो आप जैसे डॉक्टर की तलाश में होते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा आप राइनोप्लास्टी के बारे में बताएं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि डॉक्टर साहब, ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब, ये एक ब्रॉड नोज की तस्वीर है, हाँ जी। और ये मेरे ही मिलने वाले ने भेजा था कि उसकी नाक कुछ ऐसी लगती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो ब्रॉड नोज होता है, चौड़ी सी नाक, तो इसकी भी राइनोप्लास्टी ठीक हो सकती है, और हो सकती है तो कैसे हो सकती है? जो ब्रॉड नोज है, पहले आपको ये देखना है कि ब्रॉड इन व्हाट टर्म्स इट इज़ ब्रॉड। जी। जो ब्रॉड नोज है, जो आपकी यहाँ पे बोन्स होती हैं, हाँ। नोज में जो अपर टू थर्ड होता है वो बोन से बना होता है। जो लोअर टू थर्ड है वो आपका कार्टिलेज फ्रेमवर्क से बना हुआ है। ओके। कार्टिलेज जो है वो उसे हम आम भाषा में सॉफ्ट हड्डी बोल देते हैं। अच्छा। है वो भी एक फर्म स्ट्रक्चर इन द नोज, जो कि एक स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट जी। वो बोन की तरह हार्ड नहीं होती और बाकी जो सॉफ्ट टिश्यू उतनी सॉफ्ट नहीं होती। सो इट इज़ फर्म, सो इसे सॉफ्ट हड्डी जैसा बोल दिया जाता है। तो वो कार्टिलेज का पूरा फ्रेमवर्क बना होता है। तो अब हम जब ब्रॉड नोज को कैटेगराइज करते हैं तो उसमें या तो आपकी ये जो बोन है वो ज़्यादा ब्रॉड है, आपका कार्टिलेज फ्रेमवर्क यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, जिसमें टिप भी आपकी मोटी टिप होती है, इसे बल्बस टिप बोलते हैं। लास्टली आपके ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं, सो ऑल दीज थिंग्स दे कैन बी करेक्टेड विद राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी जब हम करते हैं उसमें हम इन बोन्स को अंदर पुश करते हैं और ये जो स्केलेटल या कार्टिलेज फ्रेमवर्क है उसको ट्रिम करके छोटा करते हैं, राइट। और फिर ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं इनको भी कट करके छोटा करके घुमा के अंदर पुश कर सकते हैं। अच्छा। सो ऑल दीज थिंग्स आर इजीली करेक्टेबल। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने इतने सारे बात बताए, काटना, पुश करना, तो प्रॉपर ऑपरेशन है तो बड़ा, यस। तो इसमें फिर स्कार नहीं दिखेगा? नहीं, राइनोप्लास्टी करते हैं वो दो तरह की राइनोप्लास्टी होती है। वन इज क्लोज्ड एंड सेकंड इज ओपन राइनोप्लास्टी। ओके। क्लोज राइनोप्लास्टी में आपके नोज में कहीं कोई स्कार सामने नजर नहीं आता, अच्छा। सब कुछ अंदर ही अंदर होता है। ओपन राइनोप्लास्टी में आपका सिर्फ एक स्कार होता है जो बाहर विजिबल होता है। वो यूजली स्कार आपके लोअर पोर्शन ऑफ द नोज में रहता है। अगेन दैट इज नॉट विजिबल। अगर हम आपके फ्रंट में बात कर रहे हैं तो ये स्कार आपको विजिबल नहीं होगा अनलेस एंटिल कोई ऐसे करके बात करे। बट वो स्कार भी ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स इतना फेड हो जाता है कि आपको नज़र नहीं आता। दैट इज़ ए वेरी फाइन स्कार। लास्टली एक और स्कार होता है जो पर्टिकुलरली उन केसेस में करते हैं जहाँ ये नॉस्ट्रिल्स आपके फ्लेयर्ड हैं। तो फ्लेयर्ड नॉस्ट्रिल्स को हम यहाँ से कट करके ठीक करते हैं। तो बट ये स्कार भी आपका चीक, और इसे एला बोलते हैं, तो एलर चीक जंक्शन के बीच में हाइड रहता है। ओके। तो वो भी नज़र नहीं आता बिकॉज ये ऑलरेडी क्रीज आपकी बनी हुई है विच इज़ डार्क क्रीज। तो उसी डार्क क्रीज में ही वो आपका स्कार छिपा रहता है, तो वो उसका स्कार नज़र नहीं आएगा। सो ओवरऑल जब हम राइनोप्लास्टी करते हैं
तो एज द ड्रेसिंग्स आर रिमूव पेशेंट को कहीं कोई स्कार नजर नहीं आता। ये डॉक्टर साहब ने जो बताया, दो तरह की राइनोप्लास्टी, ओपन एंड क्लोज राइनोप्लास्टी, दोनों में ही स्कार दिखता नहीं है। कुछ तो छुपे रहते हैं और कुछ तो वैसे ही नजर नहीं आते जो क्लोज राइनोप्लास्टिक होता है। और जहाँ तक कि क्वेश्चन रहा कि आपके इस ब्रॉड नोज की जो हम लोग बात कर रहे थे, चौड़ी नाक की, तो आप काफ़ी सारे डॉक्टर साहब के पेशेंट्स के बिफोर आफ्टर शॉट्स देख रहे हैं। कहीं अगर आप भी ऐसे ही हों और आप भी चाहते हैं इसको ठीक कराना, तो बिल्कुल मेडिस्थेटिक्स का नंबर आपके सामने आ रहा है, डॉक्टर साहब के डायरेक्ट नंबर आपके सामने दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब से कॉल कीजिएगा और कोई तस्वीर, क्लोज शॉट अपने नाक का भेज दीजिएगा, क्योंकि डॉक्टरों को समझने में फिर आसानी होगी। डॉक्टर साहब, ये बात तो रही ब्रॉड नोज की, जो मेरा क्वेश्चन था, Yes. पर मैंने कुछ लोगों के नाक देखा जो इतना ऊंचा होता है कि वो जरूरत से ज्यादा बढ़ा लगता है, Yes. हम टैप लगता है डॉक्टर Yes. साहब। तो ये भी करेक्ट आप राइनोप्लास्टी में करते हैं? यस। सो जी। इस पर्टिकुलर डिफॉर्मिटी को हम डॉर्सल हम्प कहते हैं। अच्छा। यहाँ पे जो आप कहते हैं ना कि जी उठा जी हुआ जी है यहाँ एग्जैक्टली। से, तो डॉर्सल हम्प, या फिर जिनका नाक आगे से पूरा कर्व्ड होता है तो इसे हाँ। पॉलीबीक डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। जैसे बर्ड की बीक होती है ना, हाँ। तो वो बर्ड बीक डिफॉर्मिटी टाइप उसका रहता है। नोज पूरा यहाँ से ऐसे कर्व, नॉर्मली नोज आपका यहाँ स्ट्रेट रहता है, बट उसमें ये आगे की तरफ कर्व्ड होता है, ओके जिसमें टिप जो होती है नीचे झुकी होती है। सो उसे पॉलीबीक डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। ओके। सो डॉर्सल हम्प हो गया, पॉलीबीक डिफॉर्मिटी, ये सारी की सारी करेक्टेबल हैं। इसमें पॉलीबीक हो गया, डॉर्सल हम्प, इसमें हम कार्टिलेज को, जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें कार्टिलेज कट करते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में हम बोन को कट करते हैं। तो बोन और ये कार्टिलेज कट हो गए, इट बिकम स्ट्रेट, ये स्ट्रेट हो गया। टिप को हमने थोड़ा ऊपर पुश कर दिया, और जो बीच में यहाँ पे ओपन रूफ रहती है उसे हम क्लोज कर देते हैं बोन्स को अंदर पुश करके, सो दैट यू गेट ए फाइन नोज ओवरऑल। देखिए, आपको लग रहा होगा ये कितना आसान है, पर एक प्लास्टिक सर्जन के लिए ज़रूर आसान है, पर सोचने में कितना अजीब लगता है कि आपका जो नोज बड़ा हुआ है उसको कट करके एक बहुत ही सुंदर सा नाक बनाना। आप देख रहे हैं हमारे साथ कितने ही बिफोर आफ्टर शॉट्स। और दोस्तों, अगर आपका ये डोर्सल हम्प इस तरह से बड़ा हुआ है, या नाक आपकी गोल एक चिड़िया के चोंच की तरह हो गई है, तो दोस्तों राइनोप्लास्टी इसका एक बहुत ही सटीक इलाज है। तो विदाउट एन हेजिटेशन कॉन्टैक्ट कीजिएगा मेडिस्थेटिक्स में डॉक्टर लोकेश हांडा से। डॉक्टर साहब, बात करते हैं, आपने बताया डॉर्सल हम, जिसको बड़ा हुआ नाक राइनोप्लास्टी से करेक्ट होकर एक सुंदर सा नाक बन जाता है। पिक्चर्स भी हमने काफ़ी सारे देखे। यस। पर डॉक्टर साहब, अगर किसी की नाक ही छोटी हो, डॉर्सल हम भी ना दिखे, तो उसमें वही ना हो, डॉर्सल ना हो, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिप्रेस नोज? डिप्रेस नोज के लिए एक अलग वर्ड भी है, सैडल नोज डिफॉर्मिटी के। बेसिकली हमारे जो नोज के अंदर ये जो सेंट्रल पार्ट है, इसको हम सेप्टम बोलते हैं। ये कार्टिलेज का बना होता है। तो ये जो कार्टिलेज अगर डिस्ट्रॉय हो जाए बिकॉज ऑफ सर्टेन डिजीज कंडीशंस, तो डिस्ट्रॉय हो गया तो ये सेंट्रल सपोर्ट खत्म हो गई, तो नाक बैठ जाएगा। अब हमने इसको उठाना है, तो इस चीज को हम कहते हैं ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी। जी। ऑगमेंटेशन मींस वी आर एडिंग समथिंग इनलार्ज। इन द नोज। Yep. तो अब इसको उठाने के लिए देयर आर 2-3 थिंग्स विच वी कैन यूज। वन इज द कार्टिलेज। कार्टिलेज जो हम ऑब्टेन करते हैं, अगर थोड़ी सी डिप्रेशन है तो नोज के अंदर ही जो सेप्टम है उसी में से हम कार्टिलेज निकाल के यहाँ लगा सकते हैं। समटाइम्स वी टेक ईयर कार्टिलेज, लेकिन अगर हमें कार्टिलेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो हम रिब्स से भी कार्टिलेज निकालते हैं, जैसे कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। तो रिब कार्टिलेज, हम छोटा सा स्कार आता है आपके चेस्ट पे, तो उसी स्कार वहीं से हम रिब हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसको शेप करके यहाँ पे कार्टिलेज डालते हैं। ये तो हो गया आपके बॉडी के ही अपने पार्ट यूज़ कर लिए। अगर किसी के नहीं है अवेलेबल कार्टिलेज, इतना नहीं अवेलेबल जितनी उसको हाइट चाहिए, जी। ठीक है, और द पर्सन इज नॉट विलिंग कि एडिशनल एक और सर्जरी हो या एडिशनल स्कार कहीं बॉडी पे आए, पर्टिकुलरली फीमेल्स, जी जी। दे डोंट वांट एनी स्कार ऑन द चेस्ट एरिया, तो उन केसेस में हम इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। अच्छा। सो ये जो इम्प्लांट होते हैं दे आर सिलिकॉन इम्प्लांट्स। तो सिलिकॉन का प्री फॉर्म्ड इम्प्लांट्स आते हैं, जिनमें कि ये पूरा डॉर्सम बना होता है, टिप होती है और साथ में इसके सपोर्ट रहती है। तो एल शेप इम्प्लांट्स आते हैं। अनदर इम्प्लांट्स एक मेडपोर होता है मटेरियल, वो हार्ड होता है सिलिकॉन से, सिलिकॉन थोड़ा सॉफ्ट रहता है, मेडपोर हार्ड रहता है, वो बोनी फील देता है आपको। ओके। दोस्तों, आप देख रहे हैं फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन विद राइनोप्लास्टी। आपके चेहरे को एक सुंदर बनाया जा रहा है नोज जॉब से, राइनोप्लास्टी सर्जरी से। और मेरे साथ हैं डॉक्टर लोकेश हांडा, एक फेमस प्लास्टिक सर्जन, और इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज है इनकी, राइनोप्लास्टी के फ़ोटोज़ देख के आप समझ गए होंगे कि कहाँ से कहाँ आप पहुँच जाते हैं। और उस नाक जिससे आप उकता चुके हैं, जो आपको आईने में चुभने लगता है, उस नाक की आप खुद तारीफ करने लगते हैं।
बात करते हैं एक और नोजल डिफॉर्मिटी की। डॉक्टर साहब ये है टिप से रिलेटेड। किसी की मैंने देखी टिप इतनी लंबी कि नीचे तक आ गई है और किसी की टिप बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए, टिप मॉडिफिकेशन में भी ये राइनोप्लास्टी का कमाल है। तो Yes. आप जरा मुझे कुछ पेशेंट रेफरेंस के साथ साथ बताएं डॉक्टर साहब, ये कितना टाइम लगता है और क्या हो सकता है पॉसिबल? डेफिनेटली जो टिप होती है उसकी रिडक्शन करके उसे शार्प बना सकते हैं, पॉइंटी बना सकते हैं। अच्छा। सो इसमें वेरियस टेक्निक्स होती हैं, बट इसकी सबसे बड़ा एक इशू चैलेंज रहता है कि आपकी एथनिसिटी कौन सी, पहले हमें ये देखना पड़ता है। ओके। अब जो यूरोपियन नोजेस हैं वहाँ स्किन टिप की बहुत थिन होती है, जी। तो उसमें जो अंडरलाइंग कार्टिलेजेस हैं, देयर आर 2 कार्टिलेजेस, तो वो इस शेप में रहते हैं कार्टिलेज। तो इस शेप के जो कार्टिलेजेस हैं उनके नज़र आते हैं 2 कार्टिलेजेस यहाँ पे, क्योंकि इतनी थिन उनकी स्किन है। इंडियन नोजेस जो हैं उनमें जो आपकी नोज़ की टिप है वो बहुत थिक रहती है, तो उस करके अगर हम अंडरलाइन कुछ चेंजेस करते भी हैं इतनी जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं होते वो। ओके। तो उसमें हमें ऐड ऑन कुछ करना पड़ता है टिप को पॉइंटी बनाने के लिए। अच्छा। तो जो इसमें अगर हमने टिप को पॉइंटी करना है, एक तो जो अंडरलाइन स्किन थिक है उसे हमें थिन करना पड़ेगा, जो अंदर टिश्यू है उसे रिमूव करना पड़ता है। सेकंड, जो कार्टिलेजेस कुछ जिसे हम बल्बस टिप कहते हैं, जी। चौड़ी गोल सी टिप है, उसको बल्बस टिप को इम्प्रूव करने के लिए उसमें क्या होता है, आपके कार्टिलेजेस खुले होते हैं, हाँ। तो उन कार्टिलेजेस को हमने बंद करना, सूचर लगा के उन्हें शार्प टाइट करते करना हैं। होता है। ऊपर उनके शील्ड ग्राफ्ट्स को बोलते हैं, छोटे से कार्टिलेजेस होते हैं, छोटे छोटे, जो हम सेप्टम से निकाल के लगाते हैं, उससे नोज को एक पॉइंटी स्ट्रक्चर, शार्प स्ट्रक्चर मिलती है। जी। तो ये सारी जो टिप की मेजर मॉडिफिकेशंस हैं, और कभी कभी टिप को उठाने के लिए, अब जैसे टिप गिरी हुई है तो जो कार्टिलेज कट करना है उसे उठाने के लिए हम यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट होता है, इसे कॉलुमेला बोलते हैं, टिप का ये जो स्टैंडिंग पार्ट जी होता जी है जी। कॉलुमेला कहते हैं, इसके बीच में भी हम स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिसे कॉलुमेला स्ट्रट बोलते हैं। तो ये सारी की सारी जो मॉडिफिकेशंस हैं ये टिप को पूरा एनहेंस करती हैं। कहीं आपके कार्टिलेज ट्रिम करना है, कहीं आपने कार्टिलेज लगाना है, कहीं आपने कार्टिलेज ऐड ऑन करना है, सूचर करना है। सो देर आर वेरियस मॉडिफिकेशंस जो आप पर्टिकुलर पर्सन को देख के आप उसको एडजस्ट करते हो कि इसमें हमें ये रिक्वायरमेंट है और इसको ये ऐड ऑन करना है, ये रिमूव करना है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इतनी सारी नोज डिफॉर्मिटी को आप लोग करेक्ट करते हैं, यस। तो कितना सेफ प्रोसीजर है ये? सेफ्टी वाइज एस्थेटिक राइनोप्लास्टी जो है बहुत अच्छी सेफ्टी प्रोफाइल है इसकी। अगेन आपके अगर बाकी हेल्थ पैरामीटर्स सारे ठीक हैं तो इट इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी। हालांकि होती जनरल एनेस्थीसिया में है, तो अगर आपने एनेस्थीसिया स्टैंड पॉइंट से आपने अपनी पूरी सेफ्टी कंसिडर कर ली है, देन द चांसेस ऑफ गेटिंग दिस राइनोप्लास्टी या सेफ्टी जो प्रोफाइल कहते हैं, सो दैट इज़ वेरी हाई। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपके सेप्टम की डिफॉर्मिटी आ जाती है। अच्छा। तो सेप्टम की जब डिफॉर्मिटी, जिसमें डेविएटेड नेजल सेप्टम आ गया, जी। ठीक है, फिर सेप्टम इतना टेढ़ा है, या तो वो सी शेप हुआ है या एस शेप हो जाता है सेप्टम। ओके। सो दे आर डिफिकल्ट राइनोप्लास्टीज। उसमें हम ये नहीं कहते कि हाँ दिस इज़ वेरी सेफ, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और ऐसे केसेस में जैसे साथ में एसोसिएटेड साइनोसाइटिस भी है, क्योंकि उसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टीज साथ में रहती हैं। सो वहाँ एस्थेटिक के साथ साथ फंक्शनल प्रॉब्लम आ रही है आपकी, जी कि जी। नोज से सांस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपको एक नॉस्ट्रल से सांस अच्छी आ रही, दूसरे से नहीं आ रही, या कभी कभी दोनों से अच्छी सांस नहीं आ रही है आपको। तो उस केस में हम, अगर हमें लगता है कि डिफ़िकल्टी है, साइनोसाइटिस ठीक करना है, सेप्टम की, सेप्टम भी 2 तरह का, फ्रंट वाला कार्टिलेज का होता है, पीछे वाला बोनी सेप्टम होता है। अच्छा। तो मल्टीपल अगर करेक्शंस हैं, देन वी टेक द हेल्प ऑफ आवर ईएनटी सर्जन ऑल्सो। उसमें हम ईएनटी सर्जन के साथ ये सारी डिफॉर्मिटीज अंदर वाली करेक्ट करते हैं। फिर वो जब पूरा सेप्टम करेक्शन हो गई, उसके बाद फिर हम ये ऊपर नोज की स्ट्रक्चर को ठीक इसी करते को हैं। आप लोग सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं? हाँ, ये फिर कंप्लीट हो जाता है, सेप्टोराइनोप्लास्टी हो जाता है ये। सेप्टोराइनोप्लास्टी हो यस। जाता है। तो देखा दोस्तों, आप लोग आपकी जो नोज करेक्शंस में एस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, पर कई जगह फंक्शनल डिफॉर्मिटी भी आपकी दूर हो रही है। अगर आपका सेप्टम टेढ़ा है, जिससे आपका एयर फ्लो ब्लॉक हो रहा है, आपको ऑक्सीजन पूरा अच्छी तरह नहीं पहुंच रहा है, तो वो भी राइनोप्लास्टी, सेप्टोराइनोप्लास्टी से ठीक हो रहा है। तो इसके लिए भी डॉक्टर ही करते हैं, पर डॉक्टर कभी कभी इसमें मदद लेते हैं ईएनटी एक्सपर्ट्स का। तो फिर से मैं आपको एडवाइस करूंगा, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर लोकेश हांडा जैसे ही प्लास्टिक सर्जन को चुनें। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, और जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, कि आप डॉक्टर लोकेश हांडा को चुनें। कि आपका रिजल्ट तो आपको सामने दिखेगा 5-7 दिन बाद, जैसे ही आपका स्प्लिंट को खोला जाएगा। पर यहीं आपकी जर्नी रुकी नहीं है।
रिजल्ट और भी आ रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपका जो डिफॉर्म नोज़ है, चाहे वो ब्रॉड हो, चाहे वो डॉर्सल हम्प हो, चाहे वो सैडल नोज़ हो, चाहे आपका सेप्टोराइनोप्लास्टी से करेक्ट किया हुआ सेप्टम हो, सब ठीक हो जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। मिलते हैं दूसरे एपिसोड पे। फिल्म को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके कमेंट पर ज़रूर अमल किया जाएगा। मिलते हैं सेकंड एपिसोड में, यही डॉक्टर साहब मेरे साथ होंगे और बात करेंगे हम लोग एक बहुत बड़े कॉस्मेटिक सर्जरी के मुद्दे पर, और वो है एब्डोमिनोप्लास्टी। You are watching Beyond Lens Productions.